हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई थिंक यू ऑल आर फाइन। टुडे वी विल कंटिन्यू आवर चैप्टर 4 and today's our topic is profit maximization. A firm produces and sells a certain amount of good. The firm's profit denoted by pi is denoted to be the difference between its total revenue and its total cost of production. In other words, we can say pi is equal to TR minus TC. हम नॉर्मल वर्ड्स में कहेंगे जो एक प्रोड्यूसर्स होता है जो अपनी चीज़ों को बेचता है, जो उससे प्रॉफिट होता है, उसको हम किससे डिनोट करते हैं? पाई से डिनोट करते हैं। और पाई हमें किससे मिलती है? टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल प्रोडक्शन। इसका जो डिफरेंस होता है वो हमें क्या देता है? प्रॉफिट देता है। क्लियरली द गैप बिटवीन TR एंड TC इज अ फर्म्स अर्निंग नेट ऑफ कॉस्ट। क्लियरली अगर साफ सब शब्दों में हम कहें तो TR और TC का डिफरेंस क्या है? हमारा अर्निंग पॉइंट है। अ फर्म विशेस टू मैक्सिमाइज इट्स प्रॉफिट्स। जो फर्म होती है वो क्या चाहती है कि उसको हायर से हायर, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिले। द फर्म वुड लाइक टू आइडेंटिफाई द क्वांटिटी Q0 एट विच इट्स प्रॉफिट्स आर मैक्सिमम। उसको क्या मिले? ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम प्रॉफिट मिले। बाय डेफिनेशन देन एट एनी क्वांटिटी अदर देन Q0 द फर्म्स प्रॉफिट्स आर लेस देन एट Q0। द क्रिटिकल क्वेश्चन इज हाउ डू वी आइडेंटिफाई Q0। सबसे क्रिटिकल क्वेश्चन ये है कि हम Q0 को कैसे आइडेंटिफाई करें। फॉर प्रॉफिट टू बी मैक्सिमम 3 कंडीशंस मस्ट होल्ड एट Q0। जब हमने ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करना होता है तो वहाँ पर कितनी कंडीशंस होती हैं? 3 कंडीशंस होती हैं। फर्स्ट वन, द प्राइस P मस्ट इक्वल MC। जो आपका प्राइस P है वो MC के इक्वल होना चाहिए, मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट इज मार्जिनल कॉस्ट मस्ट बी नॉन डिक्रीजिंग एट Q0। मार्जिनल कॉस्ट क्या होनी चाहिए? डिक्रीजिंग नहीं होनी चाहिए Q0 पॉइंट पर। थर्ड वन इज फॉर द फर्म टू कंटिन्यू टू प्रोड्यूस इन शॉर्ट रन प्राइस मस्ट बी ग्रेटर देन द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। जब हमारा शॉर्ट रन होता है, शॉर्ट पीरियड होता है, तो वहाँ पर प्राइस क्या होने चाहिए? ग्रेटर होने चाहिए किससे? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से। इन द लॉन्ग रन प्राइस मस्ट बी ग्रेटर देन द एवरेज कॉस्ट। और लॉन्ग रन में प्राइस क्या होने चाहिए? एवरेज कॉस्ट से ज़्यादा होने चाहिए। 4.3.1 कंडीशन 1, प्रॉफिट्स आर द डिफरेंस बिटवीन टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट। प्रॉफिट किसका डिफरेंस होता है? टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट का डिफरेंस होता है। बोथ टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट इंक्रीजेज एज आउटपुट इंक्रीजेज। टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट कब इंक्रीज होती है? जब आउटपुट इंक्रीज होता है। Notice that as long as the change in total revenue is greater than the change in total cost, profits will continue to increase. Recall that change in total revenue per unit increase in output is the marginal revenue. जो हमारा टोटल रेवेन्यू में पर यूनिट में इंक्रीमेंट होती है वो आउटपुट में मार्जिनल रेवेन्यू में होती है। And the change in total cost per unit increase in output is the marginal cost. जब आपकी टोटल कॉस्ट में इंक्रीमेंट होती है तो आपके आउटपुट की मार्जिनल कॉस्ट में होती है। Therefore, we can conclude that as long as marginal revenue is greater than marginal cost, profits are increasing. By the same logic, as long as marginal revenue and the change in total cost per unit increase in output is the marginal cost. Therefore, we can conclude that as long as marginal revenue is greater than marginal cost, profits are increasing. यहाँ पर कंक्लूजन क्या निकलता है? जैसे जैसे मार्जिनल कॉस्ट बढ़ती है मार्जिनल रेवेन्यू से, प्रॉफिट्स क्या होते हैं? इंक्रीज हो जाते हैं। बाय द सेम लॉजिक, as long as marginal revenue is less than marginal cost, जब मार्जिनल रेवेन्यू कम होती है मार्जिनल कॉस्ट से तो प्रॉफिट क्या होते हैं? विल फॉल, प्रॉफिट्स विल
fall, profit गिर जाते हैं, profit कम हो जाते हैं. It follows that for profits to be maximum, marginal revenue should equal marginal cost. In other words, profits are maximum at the level of output, which we have called Q0, for which MR is equal to MC. For the perfectly competitive firm, we have established that MR is equal to P. So the firm's profit maximizing output becomes the level of output at which P is equal to MC. Our second condition is, consider the second condition that must hold when the profit maximizing output level is positive. जब हमारा profit maximizing output level क्या होता है, positive होता है, तो क्या होता है? Why is it the case that the marginal cost curve cannot slope downward? जो हमारा marginal cost curve है वो downward slope नहीं हो सकता. At the profit maximizing output level, कौन से लेवल पर? Maximizing output level पर. To answer this question, refer once again to figure 4.3. हम कौन सी फिगर को रेफर करेंगे? Figure 4.3. Note that at output level Q1 and Q4, we can see Q1 and Q4, the market price is equal to the marginal cost. Market price क्या है? Equal है marginal cost के. However, at the output level Q1, the marginal cost curve is downward sloping. Marginal cost curve क्या है हमारा? Downward sloping है. We claim that Q1 cannot be a profit maximizing output level. Why? Observe that for all output levels slightly to be to the left of Q1, the market price is lower than the marginal cost. But the argument outlined in section 4.3.1 immediately implies that the firm's profit at an output level slightly smaller than Q1 exceeds that corresponding to the output level Q1. This being the case, Q1 cannot be a profit maximizing output level. यहाँ पर ये कहा गया है जो हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट लेवल है वो कहाँ पर शो ऑफ हो रहा है? Q1 पर शो ऑफ हो रहा है. कंडीशन नंबर 3 we can see here. Consider the third condition that must hold when the profit maximizing output level is positive. थर्ड सिचुएशन है जहाँ पर हम ये देखेंगे कि हमें पॉजिटिविटी में मैक्सिमम आउटपुट लेवल कब मिल सकता है. Notice that the third condition has two parts. थर्ड कंडीशन के टू पार्ट्स है. फर्स्ट वन इज applies in the short run while the other applies in the long run. हम कब अप्लाई करेंगे शॉर्ट रन में? जब दूसरे लोग लॉन्ग रन में अप्लाई करते हैं. केस वन इज देयर. प्राइस मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू ABC इन द शॉर्ट रन. प्राइस क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन और इक्वल टू ABC. या तो ABC से बड़ा होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, या उसके इक्वल होना चाहिए. कौन से रन में? शॉर्ट रन में. माइंड इट, in short run price must be greater than or equal to ABC. We will show that the statement of case 1 C above is true by arguing that a profit maximizing firm in the short run will not produce at an output level wherein the market price is lower than the ABC. Will not produce at an output level wherein the market price is lower than the ABC. वो कौन से प्राइस पर नहीं बनाते हैं? जब उनका मार्केट प्राइस ABC से कम होता है. Let us figure number 4.4. Observe that at the output level Q1, there's output level Q1. We can see here the market price P is lower than the ABC. जो market price P है वो क्या है? Lower than the ABC. We claim that Q1 cannot be a profit maximizing output level. जो Q1 है वो हमारा profit maximizing output level नहीं हो सकता है. Why? क्यों? Give the answer. Notice that the firm's total revenue at Q1. Firm की total revenue कहाँ पर है? Q1 है. Is as follows. TR is equal to price multiply by quantity. Price को किससे multiply किया? Quantity से. Vertical height OP. We can see OP. प्राइस कॉस्ट के वहां देखिए OP
एंड विथ OQ1 और विथ क्या है OQ1 द एरिया ऑफ रेक्टेंगल OPAQ1 OPAQ1. Similarly, the firm's total variable cost at Q1 is as follows. TVC average variable cost multiplied by quantity. Vertical height OE. Vertical height OE multiplied by width OQ1. OQ1. The area of rectangle OEBQ1. OEBQ1. This one area. Now recall that the firm's profit at Q1 is TR minus TVC plus TFC. That is the area of rectangle OPAQ1 minus that area of rectangle OEBQ1 minus TFC. What happens if the firm produces zero output? तब क्या होगा जब फर्म जीरो आउटपुट प्रोड्यूस करेगी? सिंस आउटपुट इज जीरो, TR एंड TVC आर जीरो एज वेल, तो TR और TVC क्या हो जाएंगे? जीरो हो जाएंगे. हेंस द फर्म्स प्रॉफिट एट जीरो आउटपुट इज इक्वल टू माइनस TFC. But the area of rectangle OPAQ1 is strictly less than the area of rectangle OEBQ1. OPAQ1 का जो एरिया है वो किससे कम है? OEBQ1 से. Hence the firm's profit at Q1 is area EBAP minus TFC, which is strictly less than what it obtains but by not producing at all. So the firm will choose not to produce at all and exit from the market. तो वो क्या करती है? So firm will not choose to produce at all. फर्म कुछ भी प्रोड्यूस करना चूज नहीं करती है, वो मार्केट से एग्जिट कर जाती है. हमारा केस नंबर 2 है प्राइस मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू AC इन द लॉन्ग रन. मार्क माय वर्ड्स, प्राइस जो है ग्रेटर देन और इक्वल देन इक्वल टू किसके है? AC के. बट इन विच रन? लॉन्ग रन. वी विल शो दैट द स्टेटमेंट ऑफ केस 2 सी अबव is true by arguing that a profit maximizing firm in the long run will not produce at an output level wherein the market price is lower than the AC. Let us turn to figure 4.5. We can see here figure 4.5. Observe that at the output level Q1, see output level Q1, the market price is P is lower than the long run AC. Average cost. We claim that Q1 cannot be profit maximizing output level. हम यहाँ पर क्लेम करते हैं जो हमारा Q1 है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट लेवल नहीं है. पर क्यों नहीं है? Why? Notice that the firm's total revenue TR at Q1 is the area of the rectangle OPQ1, the product of price and quantity, while the firm's total cost TC is the area of the rectangle OEBQ1. OEBQ1 and ऊपर क्या था? OPAQ1. These two areas we can see. The OEBQ1 the product of average cost and quantity. ये क्या प्रोडक्ट है? एवरेज कॉस्ट और क्वांटिटी. Since the area of rectangle OEBQ1 is larger than the area of rectangle OPAQ1. जो हमारा OEBQ1 है वो किससे ज़्यादा बड़ा है? OPAQ1 से. The firm incurs a loss at the output level Q1. जो हमारी फर्म है वो लॉस इनकर कर रही है कौन से पॉइंट पे? Q1 लेवल पे. But in the long run setup, a firm that shuts down production has a zero profit of zero. लॉन्ग रन में फर्म क्या करती है? अपना प्रोडक्शन को स्टॉप कर देती है. जब उसका प्रॉफिट क्या होता है? जीरो हो जाता है. अगेन द फर्म चूज टू एग्जिट इन द केस. इसमें दोबारा फर्म क्या चूज करती है? उस चीज से, उस मार्केट में से बाहर आ जाना चूज करती है.
द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, इसमें हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखाया गया है. यूजिंग द मटेरियल इन सेक्शन 3.1, 3.2 एंड 3.3, let us graphically represent a firm's profit maximization problem in the short run. और जो हमें किसमें दिखाया गया है, फिगर 4.6 में. कंसिडर फिगर 4.6. नोटिस दैट द मार्केट प्राइस P equating the market price with the short run marginal cost, we obtain the output level Q0. At Q0, observe that SMC slopes upward and P exceeds ABC. You can see SMC and ABC. Since the three conditions discussed in section 3.1, 3.2 and 3.3 are satisfied at Q0, जो हमने कंडीशंस ऊपर डिस्कस करी थी वो सारी की सारी Q0 पर क्या थी, सेटिस्फाइड थी. We maintain that the profit maximizing output level of the firm is Q0. What happened at Q0? क्या हुआ था Q0 पे, क्या होगा? The total revenue of the firm at Q0 is the area of rectangle OPA Q0. OPA Q0. द प्रोडक्ट ऑफ प्राइस एंड क्वांटिटी, ये क्या है जो एरिया है, प्रोडक्ट का प्राइस और क्वांटिटी है. वाइल द टोटल कॉस्ट एट Q0 इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल OEBP0. OEBQ0. द प्रोडक्ट ऑफ शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट एंड क्वांटिटी, जो ये एरिया आपको दिखाया गया, ये क्या है, जो डॉटेड लाइन वाला एरिया है, शॉर्ट रन का एरिया दिखाया गया है, उसमें क्या है आपका, average cost and quantity. So at Q0, the firm earns a profit equals to the area of rectangle EPAB. EPAB, जो डॉटेड लाइन से ऊपर वाला एरिया है वो आपको दिखाया गया है. इसमें क्या करती है फर्म, इतना प्रॉफिट इसके इक्वल अर्न करती है Q0 पॉइंट पर. Our next topic is supply curve of a firm. A firm's supply is the quantity that it chooses to sell at a given price. जो एक फर्म है, सप्लाई क्या होता है, जो फर्म अपनी क्वांटिटी को सेल करती है गिवन प्राइस पर, गिवन टेक्नोलॉजी एंड गिवन द प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जो कि उस प्राइस पर डिपेंड करता है, टेक्नोलॉजी पर डिपेंड करता है और प्रोडक्शन के प्राइस फैक्टर पर डिपेंड करता है. अ टेबल डिस्क्राइबिंग द क्वांटिटीज सोल्ड बाय अ फर्म एट वेरियस प्राइसेस, टेक्नोलॉजीज एंड प्राइसेस ऑफ फैक्टर्स रिमेनिंग अनचेंज्ड इज कॉल्ड अ सप्लाई शेड्यूल. एक टेबल आपको शो ऑफ होगी, उसमें क्या है, जो वो क्वांटिटी को सोल्ड कर रहे हैं उसमें क्या क्या पॉइंट होंगे, वेरियस प्राइस, अलग अलग प्राइस होंगे, टेक्नोलॉजी होगी, प्राइस ऑफ फैक्टर्स होंगे, जो रिमेनिंग अनचेंज, जो अनचेंज होते हैं, इज कॉल्ड अ प्राइस सप्लाई शेड्यूल. उसको क्या बोलते हैं, सप्लाई शेड्यूल बोलते हैं. वी मे ऑल्सो रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन एज अ ग्राफ कॉल्ड अ सप्लाई कर्व. जो ये इंफॉर्मेशन हम ग्राफ के थ्रू देते हैं उसको सप्लाई कर्व बोलते हैं. द सप्लाई कर्व of a firm shows the level of output plotted on the x-axis that the firm chooses to produce corresponding to different value of the market price plotted on y-axis. Again, keeping technology and price of factors of production unchanged. यहाँ पर क्या होता है, जो टेक्नोलॉजी होती है और जो प्राइस फैक्टर्स होते हैं प्रोडक्शन के, वो क्या होते हैं, अनचेंज्ड होते हैं. We distinguish between the short run supply curve and long run supply curve. इसमें हम आपको long run supply curve और short run supply curve के बारे में बताएंगे. Short run supply curve of a firm. Let us turn to figure number 4.7 and derive a firm's short run supply curve. We shall split this derivation into two parts. इसको हम two parts में derive करेंगे. We first determine a firm's profit maximizing output level when the market price is greater than or equal to the minimum ABC. हमें हमारे आउटपुट पर प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग कब होती है, जब मार्केट प्राइस क्या होता है, या तो ग्रेटर देन होता है या फिर इक्वल, किसके इक्वल होता है,
ABC के इक्वल होता है, इक्वल टू मिनिमम ABC. This done, we determine the firm's profit maximizing output level when the market price is less than the minimum ABC. जब मार्केट प्राइस क्या होता है, कम होता है किससे, मिनिमम ABC से. केस 1 में हम डिस्क्राइब करेंगे प्राइस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द मिनिमम ABC. जो हमारा प्राइस होता है ज़्यादा होता है या फिर इक्वल टू मिनिमम ABC. मिनिमम ABC के इक्वल होता है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के इक्वल होता है. सपोज द मार्केट प्राइस इज P1. Here we can see P1 which exceeds the minimum ABC. वो हमारी क्या है, मिनिमम ABC को एक्सीड कर रहा है. You can see in figure 4.7. We start out by equating P1 with SMC, equating P1 with SMC on the rising part of the SMC curve. We can see SMC rising part. You can see the rising part of the SMC curve. This leads to the output level Q1. ये हमारा क्या कर रहा है, जो हमारा आउटपुट लेवल है Q1 उसको लीड कर रहा है. नोट ऑल्सो दैट द ABC एट Q1 डज नॉट एक्सीड्स. पर ABC हमारे Q1 को एक्सीड नहीं कर रही है द मार्केट प्राइस P1 मार्केट प्राइस पर. Thus all three condition highlighted in section 3. सेक्शन 3 में सारी की सारी कंडीशंस हाईलाइट की गई हैं. आर सेटिस्फाइड एट Q1. कहाँ पर सेटिस्फाइड है, तीनों की तीनों Q1 पर सेटिस्फाइड है. Hence when the market price is P1, अगर हमारा मार्केट प्राइस P1 है, the firm's output level in the short run is equal to Q1. तो फर्म्स का आउटपुट लेवल शॉर्ट रन में क्या है, Q1 है. इन केस 2 प्राइस इज लेस देन द मिनिमम ABC. जब हमारा प्राइस कम होता है किससे, मिनिमम एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से. सपोज अ मार्केट प्राइस इज P2. हम सपोज करके चलते हैं हमारा मार्केट प्राइस क्या है, P2 है, जो ओ के ऊपर लिखा हुआ है आपको. यू कैन सी विच इज लेस देन द मिनिमम ABC. यू कैन सी वो लेस देन किससे है, मिनिमम ABC लेस देन है. वी हैव आर्ग्यूड, see condition 3 in section 3, that if a profit maximizing firm produces a firm positive output in the short run, जो हमारा पॉजिटिव आउटपुट है वो कौन से रन में है, शॉर्ट रन में है, then the market price P2 must be greater than or equal to ABC at the output level. But notice figure 4.7 that all positive output levels, जो हमारे ऑल लेवल्स है वो क्या है, पॉजिटिव है. फिगर 4.7 में ABC स्ट्रिक्टली एक्सीड्स P2. जो हमारी ABC है वो P2 से एक्सीड है. वी कैन सी हियर. इन अदर वर्ड्स it cannot be the case that the firm supplies a positive output. So if the market price is P2, the firm produces zero output. अगर हमारी मार्केट प्राइस P2 है तो फर्म क्या प्रोड्यूस कर रही है, जीरो आउटपुट प्रोड्यूस कर रही है. कंबाइनिंग केस 1 एंड 2 वी रीच एन इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन. इन दोनों केसेस को कंबाइन करके हम एक इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन पे पहुंचते हैं. अ फर्म्स शॉर्ट रन सप्लाई कर्व इज द राइजिंग पार्ट ऑफ द SMC कर्व फॉर्म and above the minimum ABC together with zero output for all prices strictly less than the minimum ABC. In figure 4.8 we can see here the bold line represents the short run supply curve of the firm. जो हमारी बोल्ड लाइन है वो किसको शो कर रही है, शॉर्ट रन सप्लाई कर्व को शो ऑफ कर रही है. वी कैन सी हियर SMC, SAC and ABC. These all three here. The short run supply curve of a firm which is based on its short run marginal cost curve and average variable cost curve is represented by the bold line. Here we will start next point, long run supply curve of a firm, tomorrow. Thank you so much for listening me. Goodbye. Bye bye. Good night everyone, and please subscribe our channel, Nagin channel, and please read chapter carefully and do practice. Please give some your comments, and if you have any issue then you can ask me in my video. Thank you so much. Bye bye.
Tata. Have a nice day. Goodbye.